नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल सन्निकट आ चुका है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो बचे हुए कुछ दिन हैं उसमें हमें पढ़ाई कैसे करना है, कैसे हमें अपने आप को ये समझाना है कि अब बचे हुए दिनों में हम कैसे पढ़ाई करें और कैसे पढ़ाई करके हम ये 90% का मार्क प्राप्त कर सकें। क्योंकि हर किसी के मन में ये ड्रीम होता है कि मेरा भी 90% प्लस आए, मेरा भी 90% प्लस आए, ठीक है। तो वो हम कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में कुछ टिप्स हैं मेरे पास। मैं उस टिप्स को आज आपके सामने शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल करीब है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम अब आपके बिल्कुल करीब है। तो जब बोर्ड एग्जाम को कुछ समय बचा हो तो हमें क्या करना चाहिए, बचे हुए कुछ समय में हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। उन चीजों को आज हम समझते हैं। तो जिसमें सबसे पहला चीज हमें क्या समझना होगा कि हाउ टू बी चैंपियन। हाउ टू बी चैंपियन यानी कि चैंपियन कैसे बने, ठीक है। चैंपियन हम कैसे बने, चैंपियन हम कैसे बने, इस चैंपियन बनने के लिए हमें करना क्या होगा, हम आगे की पढ़ाई को कैसे करें कि ताकि हम चैंपियन बन सके, आगे की पढ़ाई को कैसे करें कि ताकि हम भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाकर अपने स्टेट, अपने जिले का नाम, ठीक है, और अपने गांव का नाम, अपने समाज का नाम रोशन कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहली बात कि हाउ टू बी चैंपियन, हम चैंपियन कैसे बने। तो चैंपियन अगर बनना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, अगर चैंपियन बनना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है कि हाउ टू स्टार्ट स्टडी। हाउ टू स्टार्ट स्टडी, पढ़ाई शुरू कैसे करें। सबसे जरूरी बात कि पढ़ाई को हम शुरू कैसे करें, क्योंकि हम चाहते तो हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, 14 घंटे पढ़ें, लेकिन हम शुरू कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें। और शुरुआत हो जाए तब तो बेहतर पढ़ाई होगी ही, लेकिन शुरुआत कैसे हो, सबसे मस्ट जो है वो ये जानना है कि शुरुआत कैसे करें। तो इस शुरुआत करने के लिए करना क्या होगा कि जस्ट 10 मिनट्स, जबरदस्त टिप्स है कि जस्ट 10 मिनट्स अपने ब्रेन को, अपने माइंड को आपको बेवकूफ बनाना होगा। क्या कहना होगा कि जस्ट 10 मिनट यानी केवल 10 मिनट आप अपने दिमाग को यह समझाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमें 10 मिनट पढ़ाई करनी है और 10 मिनट बाद हम फिर से फोन चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, देखेंगे, घूमे टहलेंगे, लेकिन सिर्फ 10 मिनट हमें पढ़ने का मौका दे दो। तो हमारा जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो क्या कहेगा कि 10 मिनट की बात है, कोई बात नहीं, हम 10 मिनट का मौका इन्हें दे देते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। 10 मिनट का मौका इन्हें हम दे देते हैं पढ़ने के लिए। तो जो 10 मिनट का मौका है, कैसे पढ़ाई उसमें करेंगे। तो जैसे ही हमको 10 मिनट मिला पढ़ने के लिए, तो क्या हुआ कि 10 मिनट के बहाने अगर हम पढ़ने बैठे और एक टॉपिक के अंदर अगर हम घुसे तो 10 मिनट में हम कभी उठ ही नहीं सकते। 10 मिनट में हम कभी उठ ही नहीं सकते, कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा या 45 मिनट तो आपका निकल ही जाएगा। तो जहां आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे, वहां कम से कम 10 मिनट का बहाना बना करके आपने आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा कुछ तो पढ़ा, कुछ तो पढ़ा आपने, ठीक है। मतलब शुरुआत तो हुई, और शुरुआत हो गई तो बस सिर्फ शुरू करने की देरी थी। इसके बाद में Which questions is important, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हर विद्यार्थी के मन में यह होता है कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, किन प्रश्नों को हमें पढ़ना होगा। तो करना क्या है, सबसे मस्त ट्रिक है कि आपको प्रीवियस यानी लास्ट ईयर के लगभग 4 से 5 साल के प्रश्नों को आपको देखना है। क्या करना है कि पिछले 4 से 5 साल के प्रश्नों को आपको देखना है, वहां से आपको टाइप सीखना है कि किस प्रकार के टाइप, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और मेरी गारंटी है कि 75 से 80% क्वेश्चन जो हैं वो आपको जो पिछले प्रीवियस जो लास्ट ईयर में एग्जाम हो गए हैं वहीं से आपको मिलने वाले हैं, अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है तो, ठीक है। अगर पैटर्न सेम है तो 75 से 80% क्वेश्चन आपको पिछले ही मिलने वाले हैं। जो बोर्ड है वो पिछले पेपर को ही बनाने वाला है, वो हर बार नए क्वेश्चन थोड़ा लाने वाला है। 75 से 80% वो पुराना रखिएगा और 15 से 20% जो है नए डाल देगा और बन जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर। तो हमें कौन से प्रश्नों को पढ़ना है कि सबसे पहली बात तो हमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, सबसे जरूरी बात हमारे लिए ये है। आगे है कि हाउ टू स्टडी 8 आवर्स ए डे।
एक दिन में हम 8 घंटे की पढ़ाई कैसे करें? तो देखिए, आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप 7 घंटे 8 घंटे जो भी सोते हैं, देखिए ये मायने नहीं रखता है कि आप 4 घंटे ही सो या 5 घंटे ही सो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने देर में आपकी नींद पूरी हो सकती है, वो 7 घंटे हो या 8 घंटे हो या 9 घंटे हो, ठीक है, उतना आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप उठें तब आपको बेहतर से बेहतर करना है। जब आप उठें तब आपको बेहतर से बेहतर करना है। तो मैं मान लेता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 12 घंटे ही है। कितने हैं? 12 घंटे। तो उन 12 घंटों को क्या करना है कि बांट लेना है 4 भाग में, ठीक है ना। 12 घंटों को 3-3 घंटे करके 4 घंटों 4 पार्ट में बांट लेना है, ठीक है। तो देखिए 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 3 घंटे, इस तरह से हमारे कितने हुए? 12 घंटे। 12 घंटे हुए। बचे हुए 12 घंटों में आप सोएंगे, क्या करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ इन्हीं 12 घंटों की हम बात करेंगे। तो इस 12 घंटे में आप क्या करेंगे कि इस 12 घंटे में सिर्फ 2 घंटे आप यहाँ पढ़ाई कीजिए, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ और 2 घंटे यहाँ, ठीक है। सिर्फ 2-2 घंटे ही पढ़ाई करना है। तो कितना हो जाएगा? 2 चौको 8 घंटे हो जाएगा। किसी दिन ये भी हो सकता है कि आप 2 से इसमें 3 घंटे पढ़ने जाओ, किसी दिन हो सकता है इसमें 2 से 3 घंटे पढ़ने जाओ। फिर आपका जो टाइमिंग है पढ़ने का वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जो टाइमिंग है आपका वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि बेहतर से बेहतर करते हुए चले जाएंगे। देखो, एक ही दिन में कोई सोचे कि हम आज ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आज से ही 10 से 12 घंटा पढ़ना शुरू, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या करना है हमको कि हमको थोड़ा थोड़ा अपना टाइम बढ़ाना है। 2 घंटे पढ़ना है, अगले दिन 3 घंटे, अगले दिन 4 घंटे, अगले दिन 5 घंटे, यानी थोड़ा थोड़ा करके हमें अपने टाइमिंग को बढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अगली बात है कि अवॉइड डिप्रेशन। सबसे जरूरी चीज है कि हमें डिप्रेशन में नहीं आना है, किसी भी प्रकार के तनाव में नहीं आना है। आपका पिछला एग्जाम अगर बेकार गया है या अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसको आप भूल जाइए। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो उसको आप बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में आपको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे पास 1 महीने है कि 1.5 महीने है, बस सिर्फ आपको ये सोचना है कि हमारे पास 24 घंटे हैं और इस 24 घंटों में हमको कितना करना है और कितना हम कर सकते हैं। सिर्फ 24 घंटे हैं आपके पास और इन 24 घंटों में आप कितना बेहतर और कितना कर सकते हैं, सिर्फ ये सोचना है, ठीक है। सिर्फ 24 घंटे। उसके बाद में मैजिकल रूल। मैजिकल रूल क्या है आपका? जादुई नियम क्या है? सुबह उठेंगे, आराम से दोस्तों से मिलेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, मतलब खूब सारा एंजॉय करना है। किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं, किसी प्रकार का टेंशन नहीं, किसी भी प्रकार के दबाव में हमको नहीं रहना, एकदम निश्चिंत होकर के, एकदम माइंड को रिफ्रेश कर करके हमको पढ़ाई करना है, ठीक है। और पढ़ने का जो टाइमिंग है वो हमारा कुछ इस तरह से होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें पढ़ने का टाइम टेबल बनाना चाहिए, तो पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। अगर टाइम टेबल बनाना है तो सोने का बनाओ, टाइम टेबल बनाना है तो खेलने का बनाओ, ठीक है। इन सब चीजों का टाइम टेबल बनाओ, पढ़ने का टाइम टेबल नहीं होता, क्योंकि इसके बाद के जितना भी जो भी बचा हुआ समय है उन सब में क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना ही है। टाइम टेबल आप बना लीजिए कि हमको इतने घंटे सोने हैं, इतना घंटा खेलने में गुजारना है, इतना घंटा खाने में, लेकिन पढ़ने का कोई भी टाइम टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा जो भी बचा हुआ समय होगा वो सारा समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही आपको स्पेंड करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की टिप्स थी जो मैंने आपको बताया, और अगर इस टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आप भी 90% लाने वालों में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको बेहतर से बेहतर करना है और बेहतर से बेहतर करने की ये भी टिप्स है। तो गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए।